NEET, यानी कि जो आपके हमारे बच्चे, देश का भविष्य, मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं, डेंटल कॉलेजों में दाखिला लेना चाहते हैं, उनको ये परीक्षा, ये एंट्रेंस एग्जाम लेना पड़ता है। उसी हिसाब से उनकी रैंक तय होती है और किस कॉलेज में उनका दाखिला हो सकता है, वो पैमाना भी कसौटी पर कसा जाता है। अब इस साल हमारे देश में 1,09,170 MBBS की सीट्स हैं। 1,09,170। सरकारी कॉलेजों में 56,405 और निजी में 52,765। इम्तिहान हुआ 5 मई को, एक महीने पहले की बात है, एक महीना एक हफ्ता पहले। एग्जामिनेशन सेंटर्स थे 4,750। कितने शहरों में ये इम्तिहान दिए गए या लिए गए? 561, 14 ऐसे जो देश के बाहर थे। 23,81,000, अब इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 23,81,000 बच्चों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया बाकायदा कि हम नीट का इम्तिहान देंगे। अब ये नतीजे आने वाले थे, गड़बड़ झाला कहां से शुरू होता है? वेयर नीट अपेरेंटली इज नॉट सो नीट। नतीजे आने थे 14 जून को, लेकिन नतीजे आ गए 4 जून को। आप कहेंगे अरे 4 जून को तो चुनावी नतीजे आए थे। नहीं, साथ साथ ये नीट के नतीजे भी आ गए 10 दिन पहले। और नतीजे कैसे आए? नतीजे ऐसे कि 67 छात्रों को 720 में से 720, 100% रिजल्ट 99.997129 परसेंटाइल। अब आप कहेंगे इसमें क्यों चिल्लाने लगे भाई संदीप चौधरी, क्यों गला फाड़ रहे हो? बच्चों ने मेहनत की, 67 बच्चे ऐसे निकले, बैंग ऑन 100%, ठोक दिया रिजल्ट। अब थोड़ा अतीत हमें बहुत कुछ सिखाता है। 2023 में सिर्फ 2 छात्रों को फुल मार्क्स मिले, 100/100। 2022 में यह संख्या 3 छात्रों की थी, 2021 में 2 छात्र, 2020 में 1 छात्र। अब यह कैसे हो गया भैया? इतने होनहार हो गए। और कुछ छात्रों को 718 और 719 नंबर भी दे दिए गए। जो जिस हिसाब से नंबर दिए जाते हैं वो असंभव है, हो ही नहीं सकता कि किसी को 718 या 719 नंबर मिल जाए, क्योंकि उसका मार्किंग सिस्टम जो है वो +4 -1 के हिसाब से चलता है। तो ये नंबर आ नहीं सकते। तो अब एक के बाद एक शंका उठने लगी, छात्र परेशान होने लगे। फिर पता लगा ये 4 तारीख से बवाल कटा हुआ है कि 1,563 छात्र ऐसे थे इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। 1,563। भाई क्यों दिए गए? क्योंकि पेपर बांटने में विलंब हो गया था। तो इनको नंबर दे दिए गए। विलंब क्यों हुआ भाई? गड़बड़ झाला हो रहा था कुछ, अभी उस पर भी आता हूं। कुछ ऐसी कंफ्यूजन भी हुई। एनटीए जो एजेंसी है, ये जो इम्तिहान कराती है, उसने कहा कि नई एनसीईआरटी की एक टेक्स्ट बुक पर क्वेश्चंस बेस्ड थे, नई किताब पर आधारित थे, लेकिन कुछ पुरानी किताब का भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो भाई
उनको हमने 5 नंबर ग्रेस मार्क्स दे दिए। तो 44 छात्रों का स्कोर 715 से सीधा 720 हो गया। देखिए कहां कहां सफाई दी जा रही है, और सफाई कैसी अजीबोगरीब है। इम्तिहान कर रहे थे, करवा रहे थे, या मजाक हो रहा था हमारे छात्रों के साथ, देश के भविष्य के साथ। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा कि भाई जिनको ग्रेस मार्क्स मिले थे उनको दोबारा एग्जाम देना होगा, जो नहीं देना चाहता ग्रेस मार्क हट जाएंगे, वही पुराने नंबर रहेंगे, वरना आपको इम्तिहान देना होगा। ये 23 जून को इम्तिहान दिया जाएगा, 30 जून को दोबारा नतीजे आ जाएंगे और 6 जुलाई को काउंसलिंग होगी अखिल भारतीय स्तर पर जिनका दाखिला होता है। अब टेक्स्ट बुक ही बदली हुई है, पुरानी एनसीईआरटी की किताब और नई, ये एक और पेंच। लेकिन उससे बड़ा पेंच भी आता दिखाई दिया। मैं 3 मॉडल आपके सामने रखूंगा। एक है गोधरा मॉडल, गुजरात का गोधरा, 2002 जहां से दंगों की शुरुआत हुई। वहां देखिए, वहां 26 बच्चों को चिन्हित किया गया या एक गिरोह काम करता दिखाई दिया। मुख्य आरोपी वडोदरा का कोचिंग सेंटर चलाता था, उसका नाम परशुराम रॉय, और जय जलाराम स्कूल, 2 इसके विंग्स, यहां पर सारा खेल हुआ। इन 26 छात्रों को कहा गया कि या तो अपनी आंसर शीट जो है वो खाली रखिए, या जहां पक्का पता है बस उन्हीं को मार्क करिए और बाकी छोड़ दीजिए। और ये बच्चे कहां कहां से आए हुए, कोई कर्नाटक से, कोई उड़ीसा से, कोई झारखंड से इम्तिहान दे रहे हैं गोधरा में। एनटीए को पता नहीं लगता या सवाल नहीं उठाए जाते। अरे भाई, वहां से इतनी दूर से भटकते हुए गोधरा में क्यों आए? और करोड़ों का लेन देन हो रहा था, करोड़ों का। यही कहानी का खुलासा हुआ पटना में। यहां पर 3 व्यक्ति, नीतीश मुख्य आरोपी, अमित आनंद और सिकंदर, ये आपस में दोस्त थे, अमित आनंद और सिकंदर। सिकंदर मिला नीतीश से, भैया कुछ करवाइए। वो बोला अरे पेपर मैं निकलवाता हूं और आंसर भी मुहैया कराता हूं, 32-32 लाख रुपए लगेंगे, और वो करवा दिया जाता है। ये आरोप हैं, एफआईआर दर्ज हुई है बाकायदा। एफआईआर में से मैंने ये सारी बातें निकाली हैं। इस पर भी ध्यान रखिएगा। अभी इससे आगे चलता हूं। हरियाणा का झज्जर, यहां एक और झंझट, जंजाल, एक जाल बुना गया। 2 पेपर बांटे गए हरदयाल स्कूल में, और जो एमएनओपी सीरीज का पर्चा बांटा गया वो देश में कहीं और नहीं बांटा गया। 6 छात्र जो यहां पर पर्चा अपना लिख कर गए, सॉल्व कर गए, वो टॉप रैंक में शुमार, 67 जो छात्र थे। 2 छात्रों को सेकंड रैंक। एनटीए ने कहा जी ग्रेस मार्क्स देने पड़े थे हमें तो। प्रिंसिपल कह रहा है कि नहीं, देर से तो बांटे ही नहीं गए पर्चे। अब किसकी बात माने? इसको भी ध्यान रखिए। यह ध्यान रखने की बात इसलिए है कि नए नए शिक्षा मंत्री बने हैं, अभी जिम्मेदारी संभाली है, पहले भी शिक्षा मंत्री रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री, और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी कार्यभार संभालते हैं, आते ही एनटीए को क्लीन चिट दे देते हैं। जी लीक तो हुआ ही नहीं, कोई गड़बड़ झाला है ही नहीं। ये गोधरा की बात हो, ये पटना पेपर लीक हो, ये झज्जर का झंझट हो, तय में भी चले गए पहले ही दिन। जैसी तेजी एनटीए ने दिखाई, 14 जून को जो नतीजे आने थे, 4 जून को ही वो नतीजे जारी कर दिए गए, और चुनावी हो हल्ले में
छात्र बेचारा चिल्लाता रह गया, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मुझ पर भी आप आरोप लगा सकते हैं, इतने दिनों बाद यह सवाल उठा रहे हो। यह संयोग था, यह प्रयोग था कि चुपचाप निपटाओ ना, बात खत्म। यह भविष्य हम संजो रहे हैं अपने बच्चों के लिए। सुनिए धर्मेंद्र प्रधान क्या बोले, गौर से। देखो, पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहां है प्रमाण हुआ है? कोई एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। ऐसे में आज का सीधा सवाल, छात्रों की मेरिट छीन, नीट कैसे होगा क्लीन? आपने मेरिट ही छीन ली। 620 नंबर पर जो 13,000 रैंक हो जाती थी या 20,000 रैंक हो जाती थी, वो कहीं 65,000, 67,000, 1,50,000 पर जा रहा है। और नेताओं की नजर चुनाव पर, बच्चों का भविष्य दांव पर।